डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, आप मेरे एनीमे वर्ल्ड पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको पहला एपिसोड देखना है तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। चलो दूसरा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के लास्ट में जैसे कि हमने देखा था, ताओ का अपनी मैजिक शक्ति का यूज अब तक कई बार कर चुका है, जिस वजह से उसकी पूरी एमपी खत्म हो चुकी है। उसने अपने पैरालाइज और पॉइजन स्किल से एक मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया है, लेकिन अब उसके सामने एक आग की लकीर वाला मॉन्स्टर के सामने खड़ा है और अब तो उसके पास कोई ताकत भी नहीं है। अब तोका उस मॉन्स्टर को फिर से पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सेम स्किल्स का यूज़ किसी टारगेट पर बार बार नहीं कर सकता। इसलिए तौका अपनी एक और स्किल्स स्लीप का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को सुला देता है, लेकिन अब उसकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं और उन्हें देख तौका घबरा जाता है। और इसके बाद तौका अपनी नेचुरल एमपी का इस्तेमाल करके इन सभी मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है। नेचुरल एमपी का मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर जो ताकत है उसी का इस्तेमाल करके तौका मैजिक शक्ति का यूज़ कर रहा है, लेकिन अब तो उसकी ताकत भी ख़त्म होने लगी और तभी वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और इसके बाद फिर से तौका उन सभी को पैरालाइज करने लगता है, लेकिन अब उसकी ताकत भी ख़त्म होने वाली है और वो मॉन्स्टर्स उसके बहुत पास आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तौका हार नहीं मानता है और इसके बाद फिर से इन मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके इसी जोश की वजह से तौका का लेवल अप होने लगता है, जिस वजह से उसकी एमपी भी वापस आ जाती है और इसके बाद वह उन सभी मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस मॉन्स्टर के ऊपर ताउका ने अपने पॉइजन स्किल्स का यूज किया था, उसके मरने की वजह से ताउका को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और इसी वजह से लेवल अप हो जाने की वजह से अब ताउका एक ही बार में कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकता है और अब ताउका वहाँ से ज़िंदा बाहर निकल सकता है। लेकिन अभी भी ताउका एक सेम स्किल्स का यूज किसी टारगेट पर 2 बार नहीं कर सकता। इसके बाद ताउका उन सभी को पैरालाइज हुए मॉन्स्टर को पॉइजन कर देता है, जिससे उसकी पॉइजन स्किल्स का भी लेवल अप होने लगता है। यानी कि ताउका जितना ज़्यादा किसी स्किल्स का यूज़ करेगा वो स्किल्स उतनी ही ज़्यादा लेवल अप हो जाती है और अब तो ताउका भी खुश हो जाता है, क्योंकि इन सभी मॉन्स्टर्स से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने वाले हैं और इसके बाद वो अपने स्टेटस देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसकी एमपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे जैसे वो पॉइजन मॉन्स्टर्स को मारता है तो को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने लगते हैं, जिससे वो बाकी के मॉन्स्टर्स पर अपनी स्लीप स्किल्स का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वह स्किल्स भी लेवल अप 2 पर पहुंच जाती है। लेकिन अब तो जिंदा बचे मॉन्स्टर्स होते हैं वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद तौका एक हड्डियों के ढांचे के पास पहुंचता है, जिसके पास एक कपड़ा ले लेता है और उस मरे हुए शख्स के लिए प्रार्थना करने लगता है और गुफा से बाहर निकल के रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन अब उसे बहुत भूख लगाई है, इसलिए वह इन मरे हुए मॉन्स्टर्स के पास आता है और उस एक बड़े खंजर से काटने की कोशिश करने लगता है और यह खंजर ताउका ने उसी मरे हुए शख्स के पास से मिला है, लेकिन इन मॉन्स्टर्स की बॉडी में सिर्फ हड्डियां होती हैं। इसलिए तौका मॉन्स्टर्स की आंख निकाल उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही उसे मुंह से निकाल के फेंक देता है, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की पूरी बॉडी एसिड केमिकल से बनी होती है और भूखे होने की वजह से उसके बैक के ऊपर जो क्रिस्टल लगा है वह पर्पल हो जाता है। इसलिए तौका उसमें अपनी मैजिक पावर डालकर उसे चार्ज करने लगता है, लेकिन यहाँ तौका को बैग थोड़ा भारी लगता है और जब वो उसे खोलकर देखता है तब उसमें उसे खाने पीने का कुछ सामान मिलता है और खाना खाने के देख तौका बहुत खुश हो जाता है और उस खाने को खाने लगता है। लेकिन उसको यह समझ नहीं आता है कि आखिर इस बैग में खाना आया कहाँ से। शायद इस बैग ने ये खाना खुद क्रिएट किया होगा।
और यह बैग ऐसा कर सकता है क्योंकि यह एक जादुई शक्ति वाला बैग है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब हम ताउका को देखते हैं जो कि सारे मॉन्स्टर को पैरालाइज और पॉइजन किया होता है और इसी के साथ ताउका बहुत सारे मॉन्स्टर को मार भी चुका होता है। अब वो जैसे जैसे यह मॉन्स्टर मार रहे थे ताउका का लेवल अब यहाँ 606 हो चुका है, लेकिन ताउका खुश नहीं होता क्योंकि वह में सोचता है जो वो कर रहा है वो इंसानियत तो नहीं है और मन में सोचते हैं जो भी आखिर यह सब उसे क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन तभी तोका अपने बचपन को याद करता है। तोका जब छोटा था वह हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ और बहुत उदास रहता था और तोका यही कहता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन तोका के पास पापा के भाई आते हैं, अंकल आंटी। इसके बाद तोका की एक नई जिंदगी शुरू हो गई और उन्होंने तोका को समझदारी और इंसानियत सिखाई और साथ ही में जिसके बाद दयालुता सिखाई और तोका भी उन्हीं जैसे बनना चाहता था। लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, शायद मेरी किस्मत अब यही है और अब उसे अपनी किस्मत को अपनाना होगा। इसके बाद तोका मरे हुए इंसानों के लिए अपने हाथ जोड़कर आगे बढ़ने लगता है और तभी उसका सामना एक बड़े ही खतरनाक मॉन्स्टर से होता है जो कि मैजिक शक्ति का भी यूज कर सकता है। लेकिन तोका उसको पैरालाइज और पॉइजन करके आसानी से मॉन्स्टर को मार देता है और इसके बाद तोका एक गेट के पास पहुंचता है जहां जैम लगा हुआ था और जैसे ही तोका मैजिक शक्ति को उसमें डालता है वह गेट खुल जाता है और तोका की नज़र दो हड्डी वाले इंसान पर पड़ती है जिस जिसमें कि औरत और एक आदमी बिना खाए पिए इस जगह पे मर जाते हैं। तोका कहता है यह मॉन्स्टर के शहर में इतनी दूर आ चुके हैं फिर भी ये दोनों साथ में दम तोड़ दिया। तोका को उनके पास से एक क्रिस्टल की थैली मिलती है। तोका को लगता है कि यह क्रिस्टल की थैली उसके कुछ काम आ सकती है, इसलिए वह थैले को साथ में रख लेता है और जैसे ही आगे बढ़ते हुए 26 नंबर के रूम में आ जाता है और इस गेट को खोलने में काफ़ी समय लग रहा है और जैसे ही यह गेट खुलता है तोका की नज़र एक और मरे हुए हड्डी वाले आदमी पर पड़ती है। तोका को उसके पास से एक कागज़ मिलता है जिसे उसे इस दुनिया की भाषा समझ आ रही थी और तोका उसे भाषा को पढ़ने लगता है। मेरा नाम एगलेट फार्डट है, लोग मुझे एगलेट फार्डट से बुलाते हैं। बहुत लोग मेरे पुराने नाम से भी जानते हैं, द हीरो डार्कनेस शब्द से बुलाते हैं। यह हीरो शब्द सुनते ही ताउका सोचता है यह इस दुनिया के डार्क हीरो हैं। आगे ताउका बढ़ता है, इस गॉडेस बीसीएस ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती मेरे को भेजा है क्योंकि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। इस लेटर को जो भी पढ़ रहा है अगर वह इन गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है तो मैं उसे काम की बात बताना चाहता हूँ। उस गॉडेस को मानने का हमारा फिर ताउका पहले से ही उसे मानना चाहता है, गॉडेस से बदला लेना चाहता है। इसके बाद ताउका एगलेट को के पास से एक किताब मिलती है, फॉरबिडन आर्ट्स कंप्लीट बॉक्स, और इसी के साथ साथ एक पावर बिडन मैजिक स्किल्स भी मिल जाती है। लेकिन ताऊ का ये किताब में देखता है उस एगलेट ने अपने खून से लिखा है कि 100 लीटर से सावधान रहना क्योंकि इसी ने बाकी हमारे साथी को सबको मारा है। इसके बाद ताऊ का ध्यान से आगे बढ़ने लगता है और इस आगे उसी एक गेट मिलता है और यह गेट तभी खुलेगा तब उसमें कोई चीज़ रखी जाए। इसमें बाद ताउका फिर से अपना दिमाग चलाने लगता है और एक डार्क हीरो भी उस मॉन्स्टर 100 लीटर को हरा नहीं सका, यानी कि वह बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। क्या मैं उसे अपनी यूनिक स्किल से हरा पाऊंगा? और इसी के बाद ताउका को सामने एक चेहरा दिखाई देता है, यही है 100 लीटर और इसके माथे पर एक क्रिस्टल स्टोन लगा हुआ है और जैसे ही ताउका उस पर हमला करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तभी उसके हाथ पर 100 ईटर
उसे पर हमला कर देती है। ताउका अपने हाथ पर पट्टी बांधते हुए कहता है, यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यह वो मॉन्स्टर है जिसने एक वक्त पर इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर डार्क हीरो को हराया था। यह चीज़ इन गुफा पर राज करती है। और तभी अचानक गुफा की कुछ दीवारें टूटती हैं। यह सॉलिटर अपनी जगह से बाहर निकलकर आ जाती है, और अगर ताउका इस गुफा से जिंदा बाहर निकलना चाहता है तो उसे इस सॉलिटर मॉन्स्टर को हराना होगा। दूसरी ओर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इन्हीं गुफा की ओर जा रही थी। दूसरी ओर वह 100 लीटर अपना मुंह खोलकर कई अजीब सा लिक्विड बाहर निकालती है, जो कि उस लिक्विड में से अजीब से इंसान जैसे लोग बाहर आते हैं, और यह लोग उन लोगों के साथी होते हैं जिन्हें इस 100 लीटर ने मारा है, और दूसरे को भी बड़ी बेरहमी से मारा हुआ है। देख इस 100 लीटर को बड़ा मजा आता है। यह यह लोग उन लोगों के साथी होते हैं जिन्हें 100 लीटर ने मारा है, और दूसरे को भी बड़ी बेरहमी से मारते हुए देख इस 100 लीटर को बड़ा मजा आता है। और तभी वो 100 लीटर ताउका के बगल की दीवार तोड़कर उसके ऊपर चिकना शुरू कर देती है, जिससे ताउका के दिमाग में दर्द होने लगता है, और इसके बाद वह अपनी आंखें खोलती है। तभी ताउका उन अजीब से कीचड़ वाले मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है, लेकिन उसके बाद वो इन कीचड़ वाले मॉन्स्टर पर पॉइजन का इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ से यही लोग मर चुके हैं। लेकिन यह सब देख 100 लीटर को बहुत मज़ा आने लगा है। ताउका कहता है, मेरे लिए इन इंसानों को मारना मेरे को तुम्हारी तरह आसान नहीं लगता है। ताउका कहता है, वह सब मासूम थे, आखिर मैं उसको खिलाफ अपने पॉइजन को इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ। ताउका की ऐसी हालत देख 100 लीटर कीचड़ जैसे मॉन्स्टर से और भी कई सारे समन कर लेती है। यह सभी कीचड़ वाले ह्यूमन ताउका की ओर बढ़ने लगते हैं। ताउका रोते हुए सिमयाते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, हम सब एक इंसान हैं, तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकती हो। यह सब देख 100 लीटर को बहुत मज़े आ रहे थे। 100 लीटर और भी कीचड़ वाले मॉन्स्टर क्रिएट कर रही है, और यह 100 लीटर कीचड़ वाले मॉन्स्टर को ताउका के ऊपर फिर से हमला करने के लिए भेजती है। उसके बाद 100 लीटर को बहुत खुशी हो रही थी, उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं ताउका को अभी भी उन सभी कीचड़ वाले ह्यूमन से ताउका चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मुझसे दूर रहो प्लीज़, मेरे से दूर रहो प्लीज़, यहाँ कोई मेरी मदद करो। ताउका को ऐसे चिंता में देख 100 लीटर को बहुत मज़ा आ रहा है, और ताउका को एक मौका मिलता है। 100 लीटर पर 100 लीटर पर अटैक कर देता है, पैरालाइज कर देता है, और कहता है, तुम मुझे रोता हुआ देख परेशान बहुत खुश हो रही थी, है ना, और इसी के चलते हुए तुम यहाँ तक कि यह नहीं समझ सकी। हर वक्त मैं अपना हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था, और इसके बाद 100 लीटर वहीं पर गिर जाती है, और ताउका पैरालाइज शक्ति का लेवल अप 3 की हो जाती है। और मेरा नाटक कैसा लगा? अच्छा लगा था ना? कई सालों तक मैं नॉर्मल बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की कि मैं यह तक भूल गया कि मैं असल में हूँ कैसा। और इसके बाद ताउका का 100 लीटर पर पॉइजन इस्तेमाल करने लगता है। तुमने इन सभी कीचड़ वाले ह्यूमंस को क्रिएट किया, उन सभी सोल्स का इस्तेमाल करने जिनको तुमने खाया था। ये सारे इंसान कब के मर चुके हैं। ये मॉन्स्टर बस तुम्हारे हाथ की कठपुतलियाँ हैं, तुम्हारा एक हिस्सा, इसलिए उन्हें मारने की कोई बुरा या बुराई नहीं है। और इसके बाद वह सभी कीचड़ वाले ह्यूमन फिर से केमिकल बन जाते हैं, और ताउका 100 लीटर के करीब जाते हुए कहता है, तुमने
तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी और उसी गलती की वजह से अब तुम मेरे हाथ से मर रही हो। तुम्हें शायद खुद पर बहुत घिन आ रही होगी। मुझे जैसे कमज़ोर इंसान ने तुम्हें हरा दिया। फिर 100 लीटर यहाँ बातें सुन लेती है। 100 लीटर अपने आप को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उस करने से उसकी ये शरीर डैमेज होने लगती है। और इसके बाद ताऊ ने पॉइजन इसके से 100 लीटर को मार दिया होता है। वो धीरे धीरे मरने लगती है और तोका का पॉइजन लेवल 3 का हो जाता है। और इसके बाद वो 100 लीटर मर जाने से उसके अंदर जो शरीर में आत्माएं निकलती हैं जिनको उसने खाया था, और यह सभी आत्माएं अपने इंसानी रूप में आकर ताउका के लिए थैंक्स कहते हैं और 100 लीटर को हराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। फिर इसके बाद डार्क हीरो की आत्मा आकर कहती है, प्लीज़ इस गॉडेस को मार देना। फिर यह आत्मा गायब हो जाती हैं और इसके बाद ताउका उस 100 लीटर के सिर पर एक गोल जैसा स्टोन निकाल लेता है। मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है, उस गॉडेस को मारना है, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी समय लगेगा। और इसके बाद ताउका उस गेट के पास जाकर उसमें इस गोल जैसे स्टोन को फिट कर देता है, जिसके बाद वह गेट खुल जाता है और अब ताउका एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए अपने कदम बाहर निकालता है। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और साथ ही में हमारे चैनल एनीमे वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको तीसरा एपिसोड चाहिए है तो टारगेट है 500 लाइक, यह कर दो। मैं आपके लिए वीडियो अपलोड